जीवन सुंदर बनाते चलो, जीवन सुंदर बनाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनके दुख को मिटाते चलो, उनके दुख को मिटाते चलो। सुख मिले या दुख मिल जावे, शांति से सब ही सहना। सुख मिले या दुख मिल जावे, शांति से सब ही सहना। कटुक वचन तो अपने मुख से कभी किसी को न कहना। सुआंखों के मोती, सुआंखों के मोती लुटाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो। जीवन सुंदर बनाते चलो, जीवन सुंदर बनाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो। प्रेम से पशु भी वश में होते, प्रेम सभी को प्यारा। प्रेम से पशु भी वश में होते, प्रेम सभी को प्यारा। प्रेम प्रभु के पास ले जाता, प्रेम का पंथ है न्यारा। प्रेम जल की ज्योति, प्रेम जल की ज्योति जलाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो। जीवन सुंदर बनाते चलो, जीवन सुंदर बनाते चलो, स्नेह सरोवर नहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनके दुख को मिटाते चलो, उनके दुख को मिटाते चलो। अरिहन्ताणं ॐ नमो अरिहन्ताणं। घबराओ न दुख से जीवन में
जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ झमेला रे। यह प्रभु सुमिरन की बेला है, अरिहंताणम्। ओम नमो अरिहंताणम्। पंच परमिष्टि भगवंतों के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र श्रमण संघ के महाप्राण जैन धर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। वर्तमान आचार्य श्री जी, युवाचार्य श्री जी, प्रवर्तक श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। जिन वाणी का पान करने हेतु अपने स्थान या घर पर बैठकर जिन वाणी से अपने अंतर मन के ताप और संताप दूर करने वाले भाग्यशाली भवी आत्माओं, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन, भाव सहित वंदन। इस आचार्य भगवंत के सानिध्य से, वर्षों यहाँ पर विराजने से पवित्र पावन बना हुआ आनंद धाम का एक एक कण और इस पवित्र पावन ऊर्जा से आनंद वाणी के पुष्प प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का यह 13वां एपिसोड आपके सामने आ रहा है। इस संसार महासागर से तिराने वाली, साथ ही साथ भव भ्रमण को मिटाने वाली संजीवनी ऐसी जड़ी बूटी क्या है? व्यक्ति के भीतर में ये है, इसके द्वारा व्यक्ति मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है और इसके द्वारा वो बंधनों में जकड़ भी जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति सद्गति के द्वार भी खोल सकता है और इसके द्वारा व्यक्ति अधोगति में जाकर भी पहुंच सकता है। इसके द्वारा आत्मा का उत्थान भी है और इसके द्वारा आत्मा का पतन भी है। ऐसी वह संजीवनी जड़ी बूटी क्या है? वह संजीवनी जड़ी बूटी यानी धर्म का चौथा द्वार अर्थात वह है भावना। भावना के ऊपर ही सब कुछ निर्धारित है। चाहे व्यवहारिक जगत के उदाहरण लो, चाहे आध्यात्मिक जगत के उदाहरण लो, दोनों तरफ भावना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। भाव तीर्थ देव। जैसे भाव व्यवहारिक जगत में अगर किसी व्यापारी ने कुछ माल का स्टॉक कर लिया है, उसने विचार किया भविष्य में इसके दाम बढ़ने वाले हैं और जैसे ही कुछ महीने के बाद उसके दाम बढ़ जाते हैं अर्थात भाव बढ़ जाते हैं, तो वो व्यक्ति, वो व्यापारी बड़ा खुश नजर दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में हर एक क्रिया के साथ में जब शुभ शुद्ध भावना जुड़ जाती है तो अंतरंग के भावों में अभिवृद्धि हो जाती है, आत्मा उज्ज्वलता की ओर अधिक से अधिक बढ़ती है। तो व्यवहारिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों तरह भाव का बड़ा ही महत्व हुआ करता है। भाव्यते नयति भावना, जिसके द्वारा आत्मा भावित होती है उसे भावना कहते हैं। और कहते हैं किसी भी कार्य के पीछे भावना का बड़ा महत्व हुआ करता है। जो कार्य छोटा है लेकिन भावना अगर श्रेष्ठ है तो उस कार्य का मुनाफा ज्यादा है। कार्य बड़ा है लेकिन भावना खोटी है, भावना छोटी है, तो उस कार्य का मुनाफा ज्यादा नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहा कहते हैं
कि उत्तम फल अगर कोई देती है तो वह शुद्ध भावना, शुभ भावना देती है। आत्म विकास के मार्ग में शुद्ध भावना का बड़ा महत्व होता है। भावना के बल पर ही व्यक्ति संसार के सागर से तिर जाता है। जैसे चंदन बाला की भावना थी, भगवान के पात्रा में कुछ न कुछ सुपात्र में बेराओ हाथ बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, बेड़ियों से बंधे हुए हाथ है, लेकिन उड़द के बाकुले, उबले हुए उड़द के बाकुले भगवान महावीर स्वामी के पात्र में उन्होंने बेरा दिए हैं। कितनी उत्कृष्ट भावना, कितनी सुंदर भावना। अहो दानम तिन्नानम तार्यानम की जहाज घर पर आई है और वह शुभ भावना के द्वारा चंदन बाला तैरने के मार्ग पर आगे बढ़ी है। ऐसे एक नहीं इतिहासों में अनेकों उदाहरण सामने आते हैं। सालों से राह देख रही वह शबरी, राम मेरे घर पर कब आएंगे, मेरी कुटिया को कब पावन करेंगे, इसलिए क्या करती है, निरंतर प्रयत्नशील है, राह देख रही है, राम कब घर पर आ जाएंगे, मेरे भगवान कब घर पर आ जाएंगे। पता चला राम इधर ही आ रहे हैं। बेर लाए, लेकिन विचार किया अगर खट्टा बेर निकलेगा तो राम को खांसी आ जाएगी। एक एक बेर वो खा रही है, देख रही है खट्टा या मीठा है। मीठे मीठे बोर एक साइड में और खट्टे खट्टे बोर उसने क्या कर दिए, फेंक दिए। राम जब कुटिया में आ गए तो शिवरी ने वही झूठे बेर बड़े आनंद के साथ में, शुद्ध भावना के साथ में राम के सामने दिए और राम भी बोर खाते गया। ये विचार नहीं किया शबरी के झूठे बोर है। भगवान भी भक्त की भावना देखता है। कहते हैं ना, भावनांचा तू भुकेला रे मुरारे, भाव भोळा भक्तीचा तू भुकेला रे मुरारे। भगवान भक्त के भीतर की भावनाओं को देखते हैं, कितनी शुभ और कितनी शुद्ध भावना है। उस भावनाओं को देखते द्रव्य की अपेक्षा भाव का बड़ा महत्व हुआ करता है। राम ने बड़े चाव के साथ में वह बेर खा लिए। हनुमान जी की राम के प्रति की अनोखी भक्ति, अनोखी ऐसी भावना, और इस भावना के बदौलत हनुमान जी राम की सेवा निरंतर आगे कर रहे, शुद्ध भाव से कर रहे, जिनके अंतरंग में भगवान राम का निवास हुआ करता है। तो कहते हैं भावना एक प्रकार का आध्यात्मिक सूर्य है। जैसे भौतिक सूर्य जो होता है वह अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार भावना का यह आध्यात्मिक जो सूरज है उसका तेज और प्रकाश से कर्म रूपी अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। भावना यह एक आध्यात्मिक गंगा है जिसके द्वारा आत्मा को लगे हुए विकार आदि धुलकर साफ हो जाते हैं। भावना एक आदर्श संजीवनी जड़ी बूटी है। कहते हैं दो मित्र प्रयाग यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। जैसे निकल पड़े, बहुत सारे पहाड़ बीच बीच में आए, बरसात का सीजन था, आंधी आई, तूफान आ गया, और तूफान आने के बाद में दोनों मित्र एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। और बिछड़कर एक नंबर का जो मित्र था वह पहुंच गया है मंदिर में, और दूसरे नंबर का मित्र जो बाजू में ही एक गांव था, उस गांव के एक बस्ती में, जो बस्ती खराब बस्ती जहां पर वेश्या आदि रहती थी, उस वेश्या के घर पर जाकर वह पहुंच गया है। अब पहले नंबर का मित्र विचार कर रहा है कि मैं मंदिर में आकर पहुंच गया, मेरा मित्र दूसरा कहाँ होगा। वो विचार कर रहा है इसकी अपेक्षा मैं किसी के घर पर जाकर रहता तो वहां पर सारी मजा ही मजा हो जाती है। और दूसरे नंबर का मित्र जो वेश्या के घर पर पहुंच गया है वो मन में चिंतन कर रहा है, मैं किस गलत स्थान पर आकर बैठ गया हूं, इसकी अपेक्षा मैं मंदिर में या किसी भगवान की मूर्ति के सामने अगर मैं जाकर पहुंच जाता तो कितना अच्छा हुआ। स्थान देखिए,
पहले नंबर का मित्र का स्थान देखिए पवित्र है, दूसरे नंबर का मित्र गलत स्थान पर, अपवित्र स्थान पर है, लेकिन दोनों की भावनाओं में कितना अंतर है। और कहते हैं उसके बाद में क्या हो गया, दोनों जैसे बरसात पूर्ण हो गई, आंधी तूफान शांत हो गया, दोनों मित्र वापस आ गए, एक दूसरे को मिलते हैं। अचानक फिर से वहां पर क्या आंधी आती है और बिजली जोर जोर से चमकने लगती है और एक वह बिजली जो है वो दोनों मित्र के ऊपर आकर गिर जाती है। दोनों मित्र की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन दोनों मित्र में से एक मित्र को लेने के लिए यमराज आ जाते हैं और दूसरे मित्र को लेने के लिए देवता का विमान आ जाता है। अब आप विचार करो, यमराज किसे लेने को आए होंगे? जो मित्र मंदिर में, लेकिन उसकी भावना खोटी है, मन में विकार है, विषय है, वासना है, उस मित्र को लेने के लिए यमराज आ गए और देव विमान व दूसरे नंबर का मित्र अपवित्र स्थान पर था, लेकिन मन में किसके विचार थे? शुद्ध भावना थी। भगवान का मंदिर, भगवान की मूर्त अगर मेरे सामने रहती तो बहुत अच्छा होता। तो कहते हैं यहाँ पर पात्र भले ही अलग अलग हो, भावना के ऊपर निर्धारित होता है व्यक्ति को सदगति मिलेगी या दुर्गति, व्यक्ति का उत्थान होगा या पतन होगा, यह भावना के ऊपर निर्धारित है। कहते संसार बुरा नहीं है, व्यक्ति के अपने भाव अच्छे या बुरे होते हैं। अगर व्यक्ति के मन में मैत्रता के भाव है, शिवमस्तु सर्व जगता परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयन्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोका। कितनी सुंदर भावना है। मैत्रिता की भावना विश्व के सभी जीवों के साथ में मेरे भीतर में मैत्रिता के भाव प्रस्तापित हो तो उसे सारी दुनिया मित्रवत नजर आ जाएगी। अगर मन में कटु भावना है, दुश्मनी वैरी की भावना है, तो अच्छा मित्र भी उसे दुश्मन के समान नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। एक एग्जांपल मुझे याद आ गया। एक सेठ जी के यहाँ पर चोरों को पता चला माल बहुत है और चोर डाका डालने के लिए आ गए। सेठ जी धनवान थे, साथ ही साथ शरीर संपदा भी उनकी स्ट्रांग थी। जैसे आवाज हो गया, सेठ जी जाग गए। जागने के बाद में सेठ जी ने देखा चोर घुस गए हैं और कुछ ना कुछ माल लेकर बाहर निकल रहे हैं। सेठ जी क्या है, दरवाजे के वहां पर खड़े हो गए। हिम्मत उस सेठ जी की देखिए। चोर ने विचार किया, अगर सेठ जी इधर उधर हो हल्ला करेंगे तो हम पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए हाथ में जो चाकू था, चोर ने सेठ जी के पेट में डालने का प्रयास किया, लेकिन सेठ जी भी बलशाली थे। वो चाकू अंदर तो पूरा नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर सुपरफिशियल स्किन जो रहती है ऊपर की आंतड़ी तक थोड़ा सा जख्म तरफ हो गया। चोर वहां से निकल गया। सेठ जी ने उनके हाथ से अपनी थैली क्या है ले ली और बच गए। अब दूसरा उदाहरण ले लीजिए। एक पेशेंट ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर के पास गया, अस्पताल गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट फाइनल करी, उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया है। अब ऑपरेशन करते करते बैड लक उस पेशेंट का क्या हो गया है, वहीं पर उसका बीपी लो हो गया और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई है। अब आपके मन में विचार आया होगा, अब दोनों में से किसको अधिक पाप लगेगा, ये आप बता सकते हो? कहेगा डॉक्टर ने पेशेंट को मार दिया, डॉक्टर को ज्यादा पाप लगना चाहिए। लेकिन नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से आप अगर विचार करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर को यहाँ पर पाप नहीं लगेगा, क्योंकि डॉक्टर के मन में भावना थी पेशेंट को बचाने की, लेकिन उसका आयुष्य कर्म वहीं पर क्षय होना था, इसलिए वह वहीं पर मृत्यु हो गया। और यहाँ पर उस चोर के मन में क्या भावना थी, सेठ जी को मारने की भावना थी, लेकिन सेठ जी बाल बाल बचे हैं तो डॉक्टर को पाप नहीं लगेगा, लेकिन उस चोर को जरूर जरूर पाप का बंध होगा। भावना के ऊपर निर्धारित होता है, व्यक्ति जैसे भाव रखता है वैसा ही वह कार्य होता है। भावे भावना भाइये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान पावे पद निर्वाण। आप जब महाराज की मंगलिक लेते हैं उसके बाद में अंगुष्ठ अमृत बोलते हैं, उसमें आया हुआ है भावना भाते भाते व्यक्ति मोक्ष मंजिल निर्वाण पद तक प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति अगर किसमें
समाई हुई है तो वह है भावना के भीतर में समाई हुई है। इसलिए तो कहा गया है, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, भावना दिन रात मेरी। भावना मेरी ऐसी हो कि सब सुखी संसार हो, जगत का सुख, जगत के कल्याण की शुभ भावना, सत्य संयम और शील का हर घर में निवास हो। देख लेना, जिस घर में सत्य संयम और शील का निवास होगा तो वह घर यानी क्या है, एक प्रकार का नंदनवन का वातावरण उस घर में, वह घर के सभी व्यक्ति सद्गति की ओर आराम के साथ आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भावना का जीवन में बड़ा महत्व होता है। आप अपनी भावनाओं को शुद्ध करो। दूसरे को दगा देना, दूसरे को गिराना, दूसरे को फंसाना, दूसरे को नीचे खींचना, ये दुर्भावना है, ईर्ष्या जैसी भावना है। और इससे क्या होता है, स्वयं की आत्मा का पतन होता है। हम शुभ भावना रखें, दुश्मन का भी हो भला, ऐसी भावना रखते हैं तो दुश्मन भी हमारे चरणों में आकर झुक जाता है, मित्रता की ओर वो बढ़ जाता है। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति है भावना के भीतर। इसलिए 12 प्रकार की भावनाओं का वर्णन आता है और एक एक भावनाओं को अंगीकार करते हुए किस प्रकार एक एक व्यक्ति मोक्ष मंजिल के द्वार खोल देता है, ऐसा सुंदर सुंदर उदाहरण के द्वारा अनित्य, अशरण, संसार, लोक भावना आदि आदि भावनाओं का वर्णन आता है। और ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं, एक एक भावनाओं को अपने जीवन में उतारो। देखिए, आत्मा का कल्याण होगा, जीवन की दिशा और दशा बदले बिना रहने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं, भगवान का निवास कहीं सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति में नहीं है। भगवान का निवास अगर कोई है तो वह है भक्त की भावना में। इसलिए तो मराठी में कहते हैं, भाव तिथ देव। अगर भाव शुद्ध है तो भगवान आपसे दूर नहीं है, और भाव आपके गलत है तो दुर्गति आपसे दूर नहीं है। इसलिए चाहे दान, चाहे धर्म का कार्य करो, चाहे दान दो, शील का पालन करो, हर कार्य के पीछे अगर भावना जुड़ती है, शुभ भावना जुड़ती है, तो कई गुना अधिक आपको पुण्य का उपार्जन करने का सुनहरा अवसर आता है। दान दिया, पश्चाताप किया तो दान का कुछ फायदा नहीं है। दान दिया लेकिन शुभ भाव से दिया कि सत्पात्र दान दे रहा हो, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मुझे आया है, मेरे द्वारा जो मेरा परिग्रह कम हो रहा है, किसी व्यक्ति के सहायता के लिए मैं काम में आ रहा हूं, अगर ऐसी शुभ भावना है तो हमारे कर्म की निर्जरा 101% है। इसलिए कहते हैं, जन्म, जरा और मृत्यु, इस त्रिवेणी चक्र को अगर तोड़ना है, ब्रेक करना है, भव भ्रमण को अगर बंद करना है, नष्ट करना है, तो भावना जैसी अचूक रामबाण दवा, अचूक ऐसी संजीवनी बूटी दुनिया में दूसरी कोई भी नहीं है। इसलिए भावना अच्छी रखो। कहते हैं, आचार्य भगवान का जीवन अंतरंग और बहिरंग एक सरका था। गुरुदेव, जिसने गुरुदेव के ऊपर अपकार किया, फिर भी गुरुदेव उसके ऊपर उपकार ही करते हैं, क्योंकि 30 साल तक श्रमण संघ का इतना नेतृत्व जमाना था। बहुत सारे संघर्ष से बढ़ते बढ़ते आगे पूज्य गुरुदेव पहुंच गए थे। संघ समाज, और समाज कहे तो स्वार्थ भरा समाज रहता है, और ऐसे समाज में काम करना है। कुछ कुछ लोगों का स्वार्थ, और वह स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं होता है तो लोग साधु संतों को भी छोड़ते नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है, साधु संतों की आशातना, देव गुरु धर्म की आशातना अनंत संसार परिभ्रमण का कारण होता है, निमित्त होता है। इसलिए कभी भी गलती से साधु संतों की आशातना नहीं करनी, ये सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन में आजमाने का प्रयास जरूर जरूर करना चाहिए। अंतरंग शुद्ध था, बहिरंग शुद्ध था। जो भी गुरुदेव के पास आता था
कुछ समस्या, वाद विवाद आदि लेकर भी अगर गुरुदेव के चरणों में आया तो गुरुदेव शुद्ध भावनाएं भाते थे, भगवान उसका भला करे, उसका कल्याण करे। एक पंडित जी आए थे गुरुदेव को हराने के लिए, विद्वत्ता अपनी बताने के लिए, देखो तुम्हारे आचार्य से हम भी कैसे श्रेष्ठ है, इस बात के लिए वो आए और बोले मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। पूज्य गुरुदेव इतने महान व्यक्तिमत्व के धनी, भीतर में इतनी जबरदस्त सूझ और बूझ। गुरुदेव ने कहा आप मुझे हराने के लिए आए हो, चलो मैं हार गया, आप जीत ले। आप जीत गए, मैं हार गया, ऐसे गुरुदेव ने कहा। वो पंडित तुरंत क्या है, गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गया। क्षमा वीरस्य भूषणम, एक एक सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी के जितने भी संदेश थे, उपदेश थे, एक एक शास्त्र की गाथा पूज्य गुरुदेव के जीवन का जीता जागता उदाहरण था। ऐसे भीतर में आजमाया था, इसलिए इतने सालों तक आज भक्तों के भगवान पद प्राकर पूज्य गुरुदेव विराजमान है। कहने का मतलब जहां पर भी वो आत्मा विराजमान है, उनके अनंत अनंत उपकार हम पर है। तो ऐसे महान त्यागी, तपस्वी, संयमी पूज्य गुरुदेव का यह 121वां जन्म जयंती सप्ताह चल रहा है। एक एक दिन सप्ताह के आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें पूज्य गुरुदेव के चरणों में अगर सही मायने में भेंट देनी है तो हम हमारे अंतरंग को साफ सुथरा रखें। कहीं पर वैर की गठान, कहीं पर राग द्वेष की गठान, कहीं पर चार कषयों की गठान न रखे, क्योंकि जिसका हृदय सरल होता है उसी हृदय में धर्म का निवास होता है, और सरल हृदय वाला ही शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। तो गुरुदेव उस रास्ते पे बढ़े, आगे चल पड़े, हम भी उस रास्ते का अनुकरण करें तो निश्चित यह जन्म जयंती अष्ट दिवसीय कार्यक्रम मनाना हमारा सफल और सार्थक होगा। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, हे श्रमण संघ के नायक थे, ये सन्मति पथ के दायक थे, उस पथ पर कदम बढ़ाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भावों से दूर हटो, यह गीत रसिक सुनाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा। बोलिए आचार्य भगवंत की जय हो। आइए आनंदवाणी के इस एपिसोड की श्रृंखला में कल हम चलेंगे। आज देखा था हमने संसार को घटाना है, भव भ्रमण को मिटाना है, तो उसके लिए भावना की आवश्यकता। कल हम देखेंगे ऐसे वह क्या क्या है जिसके द्वारा हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ रहा है, जिसके द्वारा हमारा जन्म जरा और मृत्यु रूपी त्रिवेणी चक्र निरंतर बढ़ता बढ़ता जा रहा है, जिसे समाप्त करके हम हमारे संसार परिभ्रमण को घटा सकते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। आइए कल से लेकर 4 दिन तक अलग विषय आपके सामने आएगा। आप भी देखें, औरों को भी प्रेरणा दीजिए, और खास करके बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक साथ में बैठकर आप अगर प्रवचन का सेवन करेंगे, प्रवचन को सुनेंगे, तो निश्चित आपके भीतर में कुछ ना कुछ हलन चलन प्राप्त पैदा होगी, और निश्चित आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। जीवन जीने के महत्वपूर्ण ऐसे सूत्र, महत्वपूर्ण ऐसी की आपके पास में इन प्रवचनों के माध्यम से आ रही है, तो जरूर आप
सुने और उनको फॉरवर्ड करते हुए अधिक से अधिक धर्म की तलाली करें। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति शांति शांति। आज के रात्र काल के प्रत्याख्यान हमें शुभ और शुद्ध भावना भाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वैरी हो चाहे दुश्मन हो, उसका भला हम सोचे, निश्चित स्वयं की आत्मा का भी भला होगा और उसके भीतर की वैरता समाप्त होकर वह भी मित्रता की ओर बढ़ जाएगा। तो शुभ भावना निरंतर भाते रहे, चाहे धर्म साधना कर रहे, आराधना कर रहे, दान दे रहे, शील का पालन कर रहे हैं, तब भी कर रहे हैं, तो शुभ भावना के साथ करो। असंख्यात गुना मुनाफा आपका, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान 10 घंटे परिक्रमा में निंदा में गरेमी। ओसरे ओसरे। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम। चत्तारि लघुत्मा अर्यंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणतो धम्म लघुत्मा। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अर्यन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं प्रवज्यामि। अर्यंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली पर दया में धर्म का शरणा। ये 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और निशरणा नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।